हेलो दोस्तों, कहानी कार्निवल चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आप सच कह रहे हो ना बाबा? बाबा ने कहा, अभी भी क्या तुम्हें कोई संदेह है मुझ पर? डाकिनी मंत्र दिया है मैंने तुझे। इस मंत्र की ताकत जानता नहीं है तू। एक बार डाकिनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके ब्यारे न्यारे हो कर देती है वो। बस जो नियम मैंने तुझे बताया है उसका ध्यान रखना। तांत्रिक बाबा से डाकिनी मंत्र लेकर नीरव अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पर आ गया। घर लौटते हुए उसे लगभग रात के 2 बज चुके थे। बेडरूम से उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। उसने अपनी पत्नी को सोता देख और घर के बेसमेंट में चला गया। वहां उसने 13 मोमबत्तियां जलाकर उन्हें एक तारे की आकृति में रख दिया। वहां बैठकर वह तांत्रिक बाबा ने दिए गए हुए डाकिनी मंत्र का जाप करने लगा। उसे जाप करते हुए बस कुछ ही वक्त बीता था। ठीक 3 बजे का समय था। तभी अचानक उसके पास चल रही मोमबत्तियां की लो डगमगाने लगी। उसे अपने पास ठंडी हवाएं महसूस होने लगी, मानो कोई वहां पे हो, उसका संकेत दे रहा। मैं जानता हूँ कि तुम आ चुके हो। मैं सबसे पहले तुम्हें अपना रक्त भेंट करना चाहता हूँ। इसे स्वीकार करो। इतना कहकर नीरव ने एक हाथ चाकू से अपनी हथेली के बीच गहरा घाव किया और उसे हाथ से खून बहता हुआ मोमबत्तियों के बीच उस गहरे में गिरने लगा। लेकिन तभी कुछ क्षण बाद जमीन पर बह रहा खून अचानक से कहीं गायब हो गया, मानो किसी ने सच में उसे ग्रहण कर लिया हो। अपने खून को वहां से ओझल होता देख नीरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे पुनः 111 बार डाकिनी मंत्र का जाप किया और लगभग सुबह के 4 बजे अपने पत्नी के पास जाकर सो गया। तभी कुछ देर बाद उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जिससे उसकी नींद खुल गई। अब उठो भी, कितनी सुबह के 11 बज चुके हैं। कब तक सोने का इरादा है? मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल भी तो जाना है। उठ जाओ ना यार। प्रिया के पेट में 9 महीने का बच्चा था। एक बार पहले वह किसी परेशानी के कारण अपने बच्चे को पैदा होने से पहले ही खो चुकी थी। इस बार डॉक्टर ने उस बच्चे के मामले में बहुत सावधानी बरतने की सलाह दी थी। प्रिया बोली, जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? एक मिनट रुको जरा। यह तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? इतना गहरा घाव कैसे बन गया? प्रिया के ऐसे पूछने पर नीरज बेहद बुरी तरह से घबरा गया। उसने हड़बड़ाते हुए प्रिया से कहा, वो कुछ नहीं, वो कल रात आते हुए एक चोर से भीड़ हो गई। वो चाकू मारकर चला गया। हाथ पे तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिया के सामने नीरव बातों को घुमाने लगा और उसका ध्यान बता दिया। तुरंत उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपका बेबी अब बिल्कुल हेल्दी है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपने खाने पीने का ख्याल रखना। डॉक्टर की बात सुनकर उन दोनों को चेहरे पर एक अलग सी खुशी छा गई। नीरव प्रिया को घर लेकर आया, लेकिन उस रात जैसे ही वो दोनों सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटे, तभी कुछ देर बाद प्रिया को अपने पास कुछ अजीब सा होने का एहसास होने लगा, मानो उन दोनों के अलावा वहाँ कोई तीसरा भी है जो उन दोनों पर नजर रख रहा है। प्रिया को बहुत घबराहट हुई, इसलिए वह घबराहट में नीरव को नींद से जगाने लगी। प्लीज नीरज, उठ जाओ प्लीज, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हमारे अलावा और भी कोई है, हम पे नजर रख रहा है। नीरव बोला, क्या यार, इतनी रात को यह कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? सो जाओ ना। प्रिया बोली, यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ कोई और भी है, उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। नीरव बोला, अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम आराम से सो जाओ ना। अच्छा बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। नीरव जैसे ही पानी लेने के लिए कमरे की
कमरे से रसोई की तरफ मुड़ा तभी अचानक उसके चेहरे पर एक शैतानी भरी हंसी छा गई। उसने प्रिया को पानी पिलाया और उसे सहलाकर सुलाने की कोशिश करने लगा। वैसे ही दिन बीतते गए, लेकिन अब हर रात प्रिया को अपने पास किसी के होने का एहसास होने लगा। कभी उसे अपने कमरे की दीवार पर किसी औरत की परछाई नजर आती, तो कभी अपने आंगन से किसी की पायल की खनखन सुनाई देती। उसकी डिलीवरी में अब कुछ ही दिन बाकी थे और इस घटनाओं के कारण दिन ब दिन उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ रहा था। प्रिया ने कहा, नीरव, मैं अब एक रात भी इस घर में नहीं गुजार सकती। मुझे लगता है जो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेना चाहता है। तुम प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। नीरव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया। डॉक्टर ने तुम्हें जो दवाई दी है उससे कभी कभी ऐसी तकलीफ हो जाती है। हमारे घर में हमारे अलावा और कोई नहीं है और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नीरव ने समझा बुझाकर प्रिया को शांत कर दिया। उसी रात उसने दूध में नीम की दवाई मिलाकर प्रिया को पिला दी। उसे पीते ही कुछ देर बाद प्रिया गहरी नींद में सो गई। फिर से उठकर बेसमेंट में नीरव चला गया। 7 मोमबत्तियां से उस तारे की आकृति बनाकर वहां बैठकर डाकिनी मंत्र का जाप करने लगा। बस आज की रात, और उसके बाद सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैं चाहता हूँ। तुम प्रसन्न हो ना? इतना कहकर उसने फिर से अपनी हथेली पर एक गहरा जीरा लगाकर उस घेरे में अपने रक्त को डाला। फिर जाकर प्रिया के बगल में जाके सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो प्रिया सुबह का नाश्ता बना रही थी। प्रिया को नाश्ता बनाते देखकर नीरव के चेहरे का भाव कुछ अजीब सा हो गया। नीरव ने पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? प्रिया बोली, हाँ, मुझे क्या होगा? मैंने तुम्हें कितनी बार जगाया, लेकिन तुम उठते ही नहीं थे, इसलिए मैं खुद ही डॉक्टर के पास जाकर आई हूँ, चेकअप करवा के आ गई। डॉक्टर ने कहा है कि अब किसी भी वक्त हमारा बेबी इस दुनिया में आ सकता है। यह कहते हुए प्रिया नीरव की ओर देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी यह बात सुनकर नीरव के चेहरे के भाव कुछ गंभीर से हो गए। प्रिया के सामने एक बनावटी हंसी और उसने कहा, प्रिया, आज मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं शाम तक लेट आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। प्रिया ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? अभी तो मैंने तुम्हें बताया ना कि हमारा बच्चा किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकता है, और तुम ऐसे समय में मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? नीरव ने कहा, कुछ नहीं होगा यार, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। प्रिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए नीरव बड़ी ही जल्दी में वहां से निकल गया। वहां से सीधे उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और बड़े ही घबराते हुए स्वर में उसने कहा, बाबा, आपने तो कहा था कि अमावस्या की रात के अगले दिन मेरा होने वाला बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा। मेरी खोई हुई संपत्ति वापस लेने के लिए मैंने ये साधना की, लेकिन वो मेरे बच्चे को अपने साथ नहीं ले गई। इसका मतलब मेरी साधना अधूरी रह गई। बताइए, मुझे अब क्या करूं? मुझे क्या करना होगा? अगर एक बार वह बच्चा इस दुनिया में आ गया तो मुझे फिर से अपने पत्नी की दोबारा गर्भवती होने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके 9वें महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। बताइए मुझे, मेरी भेंट को स्वीकार क्यों नहीं किया उसने? नीरव को ऐसा कहते ही अचानक वहां पर एक बहुत तेज रोशनी हुई। डाकिनी उसके सामने प्रकट हुई। उन्हें अपने सामने देखकर वह दोनों ने उनके पैरों में गिर पड़े। नीरव बोला, मैंने साधना की है आपकी, मेरी भेंट कबूल करो। डाकिनी ने कहा, अपनी भेंट तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन इस भेंट में मैं उस बच्चे को नहीं बल्कि तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी। दुष्ट लोग मुझे अपने ऐश्वर्य, धन, दौलत, अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे मेरी साधना करते हैं, लेकिन तू अपनी खोई हुई संपत्ति के लालच में अंधा हो गया।
अपनी होने वाली संतान को मुझे भेंट चढ़ाने से भी तू नहीं कतराया। तेरी पत्नी महामाई का महाकाली की भक्त है और मैं डाकिनी उसकी सेविका हूँ। मैं अपनी महामाई के भक्त के ऊपर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी, लेकिन तुझ जैसे दुष्ट को मैं एक और क्षण के लिए भी चिंता नहीं रहने दूंगी। इतना कहकर डाकिनी ने नीरव के शरीर को अपने नाखूनों से फाड़ डाला और वह उसके मांस का सेवन करने लगी। कुछ देर बाद वहां उसकी हड्डियों के अलावा मांस का एक टुकड़ा भी नहीं था। तभी कुछ देर बाद प्रिया को लेबर पेन शुरू हुआ और वह अपने पड़ोस की एक सहेली के साथ हॉस्पिटल गई। वहां उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। तभी डाकिनी ने उसे उसके समक्ष आकर सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर प्रिया की रूह कांप गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान से मैंने शादी की, जिसकी बच्ची को मैंने जन्म दिया, वह इतना हैवान हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस राक्षस से मेरी बच्ची की रक्षा की। डाकिनी बोली, तुम महामाई की भक्त हो। पुत्री मैं सदैव तुम्हारी और तुम्हारे पुत्री की रक्षा करूंगी। मेरे होते हुए कभी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह कहकर डाकिनी देवी वहां से ओझल हो गई। अब समय बीत चुका था। प्रिया की बच्ची भी अब पूरे 10 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज भी हर रात प्रिया को अपने पास किसी का होने का एहसास होता है। वो डाकिनी आज भी प्रिया और उसकी बेटी की रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ रहती है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।